अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफीक मीर और स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन क्लास में। जब से पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का सिलेबस निकला है तब से मैं इसी कोशिश में था कि मैं व्यूअर्स या स्टूडेंट्स या इस यूथ के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स बना डालूं। मैं तो पहले से ही मैथमेटिक्स 11 12 यूट्यूब पे पढ़ाता हूं और इंशाल्लाह आज के बाद मैं भी पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। और आज जो मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है, और वैसे तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है इसमें और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे आसान है, बहुत सारे लोगों ने उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं उठाया है। और मैं मैथमेटिक्स के बाद उठाने वाला हूं, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बाद, उसके बाद इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले क्या है कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के ऊपर थोड़ा लेक्चर बनाना एबिट मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत कम बुक्स मिलेंगे कश्मीर के, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे बहुत से कम बुक्स मिलेंगे। अगर मिल भी जाएंगे तब जाके वो पढ़ने में डिफिकल्ट होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आसान चीजों को बनाया है, तो इसलिए मैंने टॉपिक उठाया है आपका पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर तो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिस तरह सिलेबस में है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम कश्मीर भी पढ़ेंगे, जम्मू भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा लद्दाख भी टच करेंगे। हालांकि अब लद्दाख अलग हुआ है लेकिन टच थोड़ा सा फिर भी करेंगे हम लद्दाख। सबसे पहले हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है आपको, कि इस टॉपिक को कैसे क्लियर करना है। देखो, जैसे कि हमने देखा है नायब तहसीलदार में भी या बहुत सारे टीचर्स लिस्ट में, पुराने टीचर्स एग्जाम्स में भी जो एसएसबी ने कंडक्ट किए थे और अकाउंट असिस्टेंट भी कंडक्ट किया था उसने, या AHTO भी कंडक्ट किया था एसएसबी ने, उन सब में हमने देखा कि किस पैटर्न का पेपर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डालता है। हालांकि नायब तहसीलदार में थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड पेपर निकला था, पेपर बिलो स्टैंडर्ड था, जो बच्चे पढ़ के गए थे उससे आसान चीजें पूछी गई थी, लेकिन ऐसा मुमकिन हर बार बिल्कुल नहीं है। तो कैसे पढ़ोगे आप चीजों को? इस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से आप मान लो 1 से 20 में से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा या 2 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे आप देखोगे कि क्या आने वाला है? क्योंकि क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQs में क्या है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, एंड बट व्हाट नॉट रीड इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने क्या नहीं पढ़ना है, यही चीजें आपको लेके चलना है। देखो, जो ही हालात ठीक हो जाएंगे, मुझे लग रहा है एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएगा। इसलिए आपके प्रिपरेशन के लिए फिलहाल आप मान लो, अपने दिमाग में मान लो कि 3 महीने हैं और 3 महीने में इस 120 मार्क्स वाले सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उठाते हैं डायरेक्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले कश्मीर की हिस्ट्री किस बुक से मिलेगी? जो माजी था कश्मीर का वो किस बुक से मिलेगा? बहुत सारी बुक्स कश्मीर से हैं जिनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। हालांकि इतने बुक्स को आपको याद नहीं रखना है, उस बुक को मैं बोलूंगा किस किस बुक को आपको याद रखना है। जैसे सबसे पुरानी बुक जो है नीलमत पुराना, उसका राइटर कौन है ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये है कि नीलमत पुराना का राइटर कौन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? जब खुद जवाब उसको खुद पता नहीं है तो कैसे पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? क्वेश्चन ये बनेगा सबसे पुरानी बुक कश्मीर हिस्ट्री पे कौन सी है? वो है नीलमत पुराना, राज तरंगी नहीं। उसके बाद छोड़ो, उसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेबल बुक जो सभी लोग आप में से आप जानते होंगे, राज तरंगी। हालांकि राजा तरंगी है, राज तरंगी, तो उसको पंडित कल्हाना ने लिखा है, पूछा गया था हमसे एक बार। उसके बाद तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? मुल्क हैदर, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वक्त कश्मीर किसने लिखी है? ख्वाजा मोहम्मद, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। जिसका शौक होगा कश्मीर हिस्ट्री पढ़ने का वो लिख सकता है, वो इस चीजों को राइट डाउन कर सकता है। तवारीख कश्मीर या तारीख कश्मीर किसने लिखी है? पीर हसन शाह, इसको इंपॉर्टेंट मान लो। ठीक। मुख्तसरी तवारीख कश्मीर, बीरबल कचरू छोड़ लो। जफरनामा किसने लिखा है? शरीफुद्दीन। वैली ऑफ कश्मीर इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? सर वॉल्टर लेवरेंस। इसने इसमें रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी का बहुत सा यूज किया है। ठीक। लैंड ऑफ लामाज, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, किसने लिखे हैं? अलेक्जेंडर कुनिंघम। क्यों? क्योंकि फॉरेन ऑथर्स है इसलिए इंपॉर्टेंट बोले हैं। ठीक है, ये पुराना है इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा है।
ठीक है। राज तरेंगे तो मोस्ट एक्सेप्टेबल बुक और सबसे ज्यादा लोग जानते हैं उसको, सबसे ज्यादा हिस्ट्री जो मिलेगी कश्मीर की वो यहीं से मिलेगी, राज तरेंगी से। कब बनी है वो बाद में बोलूंगा मैं, और राज तरेंगी पे बात करेंगे। ये था हमारे बुक्स का रिव्यू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, कि किस किस बुक से कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नीलमत पुराना जो पहली बुक है कश्मीर की, राज तरिंगा से भी पहले, तो क्या है, अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर। ये सबसे, देखो कैसी चीजों को याद रखना है, एक एक चीज यहां से आपको याद रखनी है, बड़ी दिलचस्प अंदाज में हमने बनाए हैं, एक एक चीज आसान बना के। देखो अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, सबसे पुरानी जो बुक मानी जाती है कश्मीर हिस्ट्री की, वो मानी जाती है कौन, नीलमत पुराना, ठीक है। उसके बाद ये माना जाता है कि राज तरंगी से भी पहले की बुक है ये, ठीक है। और उसने क्या हिस्ट्री लिखी है कश्मीर के बारे में, उसको मुख्तसरन आपके सामने मैं पेश करूंगा, मुख्तसरन। राज तरेंगे ने क्या, उसमें मुख्तसरन करेंगे, लेकिन फिलहाल नीलमत पुराना ने क्या लिखा है कश्मीर के बारे में, ये पुरानी हिस्ट्री है, एंशिएंट। उसने बोला है कि जो कश्मीर के लोग थे पहले वो नागाज थे। अब आप बोलोगे सर ये नागाज क्या होते हैं? नागाज होते हैं जो हाफ जो ह्यूमन होते हैं और हाफ जो स्नैक होते हैं। कितनी दर हकीकत है वो तो आपको खुद समझ में आया होगा। हाफ ह्यूमन हाफ स्नैक, ठीक है, उनको नागाज कहते थे। ये लिनल पुराना कहता है कि जो कश्मीर था वहां पे पहले कौन लोग थे, वो हाफ आदमी थे और हाफ वो सांप थे, ठीक है। आधी बॉडी उसकी इंसान की लग रही थी, आधी लग रही थी ये सांप है, ठीक है। और इसमें एक लेक था कश्मीर में, उस लेक का नाम था सतीसर। अब बोला गया है जो रेमेंटेंट जो वलोर लेक रहा है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, वो यही का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे लेक सतीसर। और उस लेक में एक जलाद बोआर, एक देवा रहता था। उस लेक सतीसर में कौन थे, नागाज रहते थे। और नागाज ये पीर पंचाल से नीचे माना जाता है, ठीक है। उसमें एक लेक था, कश्मीर एक लेक था, और लेक में लोग रहते थे, उन लोगों का नाम था नागाज, ठीक है। और वहां पे एक देवा भी होता था, उसका नाम था जलाद बोआ। ये लोगों को बहुत टार्चर करता था, सताता था, इन नागाज को ये बहुत सताता था, ठीक है। फिर वहां पे कश्मीर कौन आया, कश्यप ऋषि कम फ्रॉम रेस्क्यू। उन नागाज को बचाने के लिए कौन आया, कश्यप ऋषि, उसका नाम बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कश्यप ऋषि, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इस सतीसार को वरमुल्ला, बारामुल्ला जिसको कहते हैं, वरमुल्ला जो बारामुल्ला कहते हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट के नजदीक उसने क्या किया है, उसने एक खोद ली जमीन, मतलब एक आउटलेट बनाया वहां पे, ताकि ये पानी सतीसार से निकलकर आगे जाके प्लेन्स में जाए, जो पाकिस्तान, जहां से आज हमारा कौन जाता है, रिवर झेलम जाता है, आगे जाके वो पाकिस्तान जाता है, ठीक है। तो वहीं से उसने कट किया है ना आउटलेट। झेलम का कश्मीर का एक ही आउटलेट है, वो है वही उड़ी वाला आउटलेट, मोहरा स्टेशन की तरफ से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है। और उसने जब वो आउटलेट बनाया तो वाटर जो उन प्लेन्स में जाके गिरा, ठीक है। ये जो डिमांड था उसको उसने, वो किल हो गया, वो मर गया, ठीक है, आफ्टर नेमिंग। और उसी के बाद कश्मीर को क्या नाम दिया गया, कश्यप मार और कश्यप पूरा। ये नीलमत पुराना बोलता है, ठीक है, उसकी बुक बोलती है, ठीक है। और हालांकि हम थोड़ा सा अगर कश्मीर का अगर नाम देखेंगे ना, कश्मीर का मतलब है, का संस्कृत वर्ड है वाटर, ठीक है। एंड शमीरा का मतलब है डिसीसेड, मीन्स पानी से निकला हुआ। पानी जब निकाला, वाटर निकाला, तो कोई एक बस्ती बन गई, उस बस्ती का नाम क्या बना रखा, कश्मीर। तो उससे पहले बहुत सारे नामों से कश्यप मार, कश्यप पूरा, क्यों, क्योंकि यही वो आदमी था, ऋषि था, साधु था, जिसने लोगों को नागाज, नीलमत पुराना के हिसाब से लोगों को बचाया, किससे, जलाद बावा जो एक था, एक देवा था, ठीक है, ओके। और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं राज तरंगा की तरफ आ रहा हूं, राज तरंगी ने क्या बताया था, तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से अपने रख पे नोट डाउन कर लो, ओके। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, राज तरंगी।
ठीक है। राज तरंगी ने क्या कहा है कश्मीर के बारे में, इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या थी ये राज तरंगी? एक बुक थी जिसको लिखा था पंडित कल्हाना ने। कब? 1148 टू 49, ठीक है, 49 टू 50 एडी, ठीक है। राज तरंगी को मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री माना जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, क्योंकि कश्मीर हिस्ट्री की सारी जो जड़ है यहीं से आई है, राज तरंगी से आई है, ठीक है। बाद में इसी को ट्रांसलेट किया गया है अदर वर्जन्स में, ठीक है। कब बनी है? 1149 टू 1150, 1149 टू 1150 एडी में इस बुक को लिखा गया। किसने लिखा? पंडित कल्हाना ने। उस वक्त कश्मीर पे कौन राज कर रहा था? जय सिम्हा। जय सिम्हा। आहिस्ता आहिस्ता आप इन नाम चीजों जो ये नाम है इनसे आप आगा खुद हो जाओगे कि जय सिम्हा कौन से नाम थे, भीम रॉय, बाकी जो नाम है आहिस्ता आहिस्ता हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सब बताएंगे। फिलहाल आप याद रखो कि राज तरंगी जो बुक है कश्मीर हिस्ट्री पे वो कब लिखी गई है? 1149 टू 1150। देखो 2013 एसएसबी पेपर टीचर में इसको पूछा गया था कि राज तरंगी को किस साल में लिखा गया था, ठीक है, ये आंसर था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन? डेट्स, नाम, ठीक है, और कुछ खास नहीं, आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाएगा, एनालिटिकल आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको एमसीक्यूज की सूरत में चीजों को पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज आपको याद रखनी है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही मैं ऑनलाइन, इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास में आ रहा हूँ, किस किस चीज को आपको पढ़ना है और किस किस को छोड़ना है और किस किस पे ज्यादा फोकस करना है। हालांकि इतना भी पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा हम पढ़ाएं, या कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है, फिर भी आपको जाके किताबों से जाके और थ्रू रिविजन मारना है ताकि आसान हो जाए। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ठीक है। राज तरंगी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज तरंगी क्योंकि एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब क्या हो गया? रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ये कब स्टार्ट, राज तरंगी कब लिखी गई, ये कब से हिस्ट्री लिखी, उसने कश्मीर हिस्ट्री कहां से कहां तक लिखी, ठीक। उसने कश्मीर की हिस्ट्री कब से लिखी? इपिक जो हुआ था पीरियड ऑफ महाभारत, महाभारत से लेकर कहां तक उसने लिखी है हिस्ट्री अपनी? संग्रामा देवा। जब से हिंदुस्तान में क्या हुआ था, इंडिया में महाभारत हुआ था, तब से लेकर जब कश्मीर पे कौन राज कर रहा था? संग्रामा देवा। ये भी एक बादशाह था। जब तक ये राज कर रहा था तब तक की हिस्ट्री लिखी गई है कश्मीर पर। किसने लिखी थी? कल्हाना ने लिखी थी, कल्हाना ने लिखी थी। उसका नाम है राज तरंगी। मीन्स राज तरंगी में कहां से लेकर कहां तक आपको हिस्ट्री मिलेगी? महाभारत इंडिया में से जो हुआ वहां तक, उस वक्त जो बादशाह था किसमें? कश्मीर में, से लेकर संग्रामा देवा जब तक हुकूमत में थे कश्मीर पे, ठीक है। क्योंकि ये राजतरंगी एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में लिखी गई थी राजतरंगी। उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, उसके बाद उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। किसने किया था ट्रांसलेट? मुल्ला अहमद। याद रखो, इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु ट्रांसलेटेड द राजतरंगी फ्रॉम संस्कृत इनटू द पर्शियन वाज मुल्ला अहमद। और ये एक राइटर था, उसको किसने बोला था? ज्यूरिंग द राइनॉट। किसने बोला था उसको? जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन एक बादशाह था, ठीक है, जैनुल आबदीन एक बादशाह था। उसने, जैनुल आबदीन ने बहुत से काम किए हमारे कल्चर पे या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, बहुत से काम किए हैं जैनुल आबदीन ने। अब यहां से देखो, क्वेश्चन टफ नहीं होता है एसएसबी में या किसी भी आईएएस केस एग्जाम में, एमसीक्यू टफ नहीं होता है, बल्कि जो ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के ऑप्शंस, वो क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। देखो, अगर मैंने अभी जैनुल आबदीन की हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाई, ठीक है, अभी तो मैंने किसी की नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया किसका? बुक का। अगर मैं यहां से बोलूंगा आप कि जैनुल आबदीन किस एडी में कश्मीर पे राज कर रहे थे या हुकूमत कर रहे थे, अगर मैं बोलूंगा 19वीं सदी, 18वीं सदी, 12वीं सदी या 6ठी सदी, बोलो ऑप्शन, आंसर क्या होगा? आप सोचोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, हम कैसे बताएंगे? देखो, अगर 1149 मीन्स 12वीं सदी में क्या लिखी गई थी? 12वीं सदी में लिखी गई थी, क्या बोलते हैं उसको, राज तरंगी।
तो सीधी सी बात है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया था, मीनस 12वीं सदी से पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12वीं सदी से पहले क्या नहीं था, 12वीं सदी से पहले खुद राजतरंगी लिखी ही गई नहीं थी, तो ट्रांसलेट कैसे होती। उसमें से आप ये ऑप्शन भी निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन में 19वीं सदी ऑप्शन भी निकाल सकते हो, 20 के जो ऑप्शन है उनमें आप टाइप करके ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि ऑप्शन से क्वेश्चन टाइप बनते हैं, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसान होते हैं। सिर्फ ऑप्शन पे थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे वहां पे, तो आज खासकर हिस्ट्री में सिर्फ ऑप्शन पे आपको फोकस करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेट कब की गई थी पर्शियन में राजतरंगी को, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जैनुल आबदीन, ठीक है। और उसके बाद स्टीन ने ट्रांसलेटेड किया उसको इंग्लिश में कब, 1918 में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राजतरंगी सबसे पुरानी जो स्टोन एज की साइट है उसका नाम है बरजहम, फर्स्ट नियोलिथिक मीन स्टोन एज साइट, जो पत्थर, जब जमाना था पत्थर, जब लोग पत्थरों से काम चलाते थे तो उसको नियोलिथिक एज साइट कहते हैं, डिस्कवर्ड इन कश्मीर। ये पहली साइट है बुरजहामा जो डिस्कवर की गई थी अकॉर्डिंग टू कलर। ये कहाँ पे है बुरजहामा, जो नहीं गए होंगे तो उनके लिए आसान बात कर दूं कि ये डल लेक के किनारे है ये बुरजहामा, तो ठीक है। तो ये राजतरंगी के बारे में था। यहाँ पे मैंने जो गोल करके रखा है ये इंपॉर्टेंट है, जय सीमा इंपॉर्टेंट है, किसके टाइम में लिखी गई थी, मतलब क्या है, किस में लिखी गई थी, संस्कृत में, फिर ट्रांसलेट की, किसने ट्रांसलेट की, मुल्ला अहमद ने, ठीक है। कौन बादशाह था उस वक्त, जैनुल आबदीन। स्टीन ने ट्रांसलेट कब की, 1900 में, ठीक है। पहली साइट कौन है राजतरंगी की जो उसने मेंशन की, दैट इज बुरजहामा, ठीक है। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि आगे जाके मैं और टॉपिक्स भी इस पे ला सकूं। ओके, ऑल द बेस्ट।